ओके नमन। ओके, अच्छी बात है, अगर आप लोग कर रहे हो तो फास्ट हो जाओगे थोड़ा सा। मोहित आपको तो आता ही है ऑलरेडी, आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ओके ओके, हाँ सर, सॉरी। ठीक है, तो स्लो करता है क्या? रुद्र में क्या चीज आपको स्लो, क्या चीज स्लो है? रुद्र, आप प्लीज रिपीट करोगे बात को? चलो आप भैया वो जो डिलक्स हाँ जी। जो है ना, वही वाला अगर यूज करते टाइम कभी कभी कमांड लाइन में थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाए, मतलब प्रोसेस स्पीड। पता है क्या, वैसे तो नहीं करना चाहिए, बट क्या क्या होता है ना, ज्यादातर आप तो प्लगइन्स मेरे व्लगइन्स यूज सिस्टम में करते हो ना, इसलिए वही डाउट है। आपका अगर सेल जेड एस एच है और उसमें भी आपने दुनिया भर के प्लगइन्स घुसाए हुए हैं ना, तो आपका हो सकता है कि वो स्लो काम करे थोड़ा सा, बाकी नहीं करता है सेल कभी स्लो काम, लिनक्स नहीं भैया, पीरियोडिक के जो थ्रू। जो डिफॉल्ट सेल है ना वो नॉर्मली काम करता है, लेकिन जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ कभी कभी स्लो हो रहा है, मतलब प्रोसेस में। नहीं, ये स्लो काम नहीं करता है, बहुत फास्ट काम करता है, पर पता नहीं आपके सिस्टम पे ऐसा क्यों हो रहा है। वो देखना पड़ेगा आपने क्या इंस्टॉल किया हुआ है, बस शायद आपने कुछ किया भी नहीं होगा ना अभी टीमक्स के साथ। नहीं नहीं, नॉर्मल ही इंस्टॉल है और कुछ मतलब चेंजेस नहीं है कुछ। हाँ, नॉर्मली इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पे, तो देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है आपके पे, ऐसे में बता नहीं सकता। तो अच्छा, मैंने लास्ट टाइम ना आप लोगों को एक टास्क दिया था, है ना, प्रॉक्सी से रिलेटेड था। मेरे पास आए रेस्पॉन्सेज, बट जितने लोगों के आने चाहिए तो उतने लोगों के नहीं आए। तो जरा प्लीज बताओगे कौन कौन नहीं कर पाया और किस किस को कोई दिक्कत आई, तो प्लीज पूछ लो मेरे से यहाँ पे। छोटा सा टास्क था शायद मेरा, खुद मेरे को याद नहीं, एक तो बर्फ स्वीट और उससे रिलेटेड था वो, प्रॉक्सी से। और एक स्क्विड प्रॉक्सी वाला भी दिया था मैंने आप लोगों को। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें पूछ लो प्लीज। वैसे अभी प्रॉक्सी का ही स्टार्ट करने वाले हम लोग थोड़ा सा और, बट फिर भी किसी को पिछले वाले में कोई प्रॉब्लम हो जो जिसकी वजह से वो इंसान ना कर पाया हो प्रॉक्सी सेटअप, स्क्विड प्रॉक्सी पे या फिर बर्ब स्वीट पे, तो आप उसमें से रिलेटेड कुछ भी चीज पूछ लो आप मेरे से, पर प्लीज थोड़ा जल्दी पूछो। मैं जरा पानी पी लेता हूँ, मैंने अभी जस्ट अभी कुरकुरे खाए, मेरे को मिर्च लग रहा है। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ प्रॉक्सी का, ठीक है। तो पिछली बार हम लोग प्रॉक्सी पे प्रॉक्सी की बात कर रहे थे, थोड़ा सा अगर मैं रिकैप दूं, तो प्रॉक्सी एक ना ऐसा मीडियम रहता है जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन, माइक किसका चालू है मेरे अलावा, ठीक है, जिसके थ्रू आप ना अपना जो ट्रैफिक रहता है ना, उस ट्रैफिक को उस जो प्रॉक्सी सर्वर रहता है आपका, उसके थ्रू आप भेजते हो, है ना, किसी भी दूसरे सर्वर को। जैसे अगर आपका डेटा जो है HTTP रिक्वेस्ट जो है वो जानी हो google.com को, तो आप कह सकते हो अपने प्रॉक्सी सर्वर से कि आप ना अपने थ्रू भेजो इसको, ये जो एप्लीकेशन डेटा मैं भेज रहा हूँ जो कि HTTP है, HTTP एप्लीकेशन डेटा है मेरे पास, HTTP रिक्वेस्ट है, उसको आप ना अपने थ्रू भेजो, उस प्रॉक्सी सर्वर से हम ऐसा बोलते हैं। तो उसको अपने थ्रू होकर के भेजता है google.com को, google.com से रिक्वेस्ट आती है प्रॉक्सी को, प्रॉक्सी से आपको, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे सिनेरियो रहता है। तो जिसने भी पुराना नहीं देखा हो तो वो देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे नेटवर्किंग के अंदर, एक तो नेटगेट वाला और ये प्रॉक्सी वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको स्क्विड प्रॉक्सी भी बताया था, फिर उसके बाद स्क्विड प्रॉक्सी में आप ना क्या करते हो, मैंने बताया था कि जैसे आपको यहाँ पे पब्लिक, मैं एक तो व्हाट्सएप ऑफ कर देता हूँ, ये और ये भी, और ये भी, और ये भी कर देता हूँ ऑफ। मैंने आपको बताया था कि प्रॉक्सी, जो प्रॉक्सी आप देखते हो,
तो यहाँ पे देखते हो आप गूगल पे, मैं सिलेक्ट हूँ फ्री प्रॉक्सी। ओके ठीक है, ये पहले तो बैन, ठीक है ये वाली चल रही थी शायद लास्ट टाइम। ठीक है देखो, ये यहाँ पे जो प्रॉक्सी दी जाती है, यहाँ पे जो जैसे ये है नई कोई प्रॉक्सी यहाँ पे कि ये तो आईपी एड्रेस उस प्रॉक्सी सर्वर का, और ये उसका पोर्ट है जिसपे प्रॉक्सी सर्वर रन कर रहा है। तो ये लोग सेटअप किस तरह से करते हैं इसको, है ना, इसको सेटअप किस तरह से किया जाता है वो मैंने पिछली बार बता चुका हूँ आपको, कि स्क्विड प्रॉक्सी का हम लोग यूज करते हैं, है ना। स्क्विड प्रॉक्सी को मैं दिखा देता हूँ, स्क्विड प्रॉक्सी, है ना। देखो इसका हम लोग यूज करते हैं स्क्विड का, स्क्विड प्रॉक्सी का। तो इसके थ्रू हम लोग प्रॉक्सी सर्वर सेटअप कर सकते हैं इसके जरिए, इस टूल की मदद से या फिर इस यूटिलिटी की मदद से। ठीक है, सारे इंस्टॉलेशन स्टेप मैंने आपको पहले बता दिए थे कॉन्फ़िगरेशन करने की भी, तो आप यहाँ से कर सकते हो इस चीज को आपके सिस्टम के अंदर। वो आपने नहीं की वो बात अलग है, मैंने शायद बोला भी था आप लोगों से कि आपको करना है, बट चलो ठीक है। अच्छा, अब मान के चलो हमने प्रॉक्सी सर्वर सेटअप कर लिया। चलो अभी के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बर्फ शीट खोल लेते हैं। थोड़ा सा टाइम दे रहा है बट खुल जाएगा, ओके। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे बर्फ शीट खोल लेते हैं। बर्फ शीट क्या करता है, प्रॉक्सी सर्वर ही तो सेटअप करता है आपके सिस्टम पे, जो कि आपके लोकल होस्ट पे लिसन करता है 8080 पोर्ट पे, यानी 127.0.0.1 कॉलन 8080। ये क्या है, उसका सॉकेट एड्रेस। किसका सॉकेट एड्रेस, प्रॉक्सी लिसनर का। मैंने बता चुका हूँ सॉकेट एड्रेस कैसे बोलते हैं ना। तो उसका सॉकेट एड्रेस है आपका। यहाँ पे जाएंगे प्रॉक्सी के अंदर, ऑप्शंस के अंदर जाएंगे। ऑप्शंस के अंदर ये देखो यहाँ पे रनिंग स्टेट में जो दिखा रहा है वो ये है कि 127.0.0.1 कॉलन 8080, ये जो चीज दिखा रहा है ना। आपके सिस्टम पे भी ये सेम दिखेगा खुलते टाइम पे, है ना। वर्कशीट जब आप खोलोगे तो ये यही दिखेगा आपका। ठीक है, इंटरसेप्ट में आप देखो कि इंटरसेप्ट क्या है, ऑन है आपका, जिसको आप ऑफ भी कर सकते हो, वापस ऑन भी कर सकते हो, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोगों ने पिछली बार क्या किया था कि मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स हम लोग यूज कर रहे थे पिछली बार, और हमने ना प्रॉक्सी सेटअप कर दी थी उधर, है ना। क्या कर दी थी, प्रॉक्सी सेटअप कर दी थी, जो कि अभी भी शायद सेटअप है। यहाँ पे मैंने खोला भी नहीं है इसको। देखो यहाँ पे सेटिंग में गया, प्रॉक्सी सर्च किया, इस तरह से कुछ हम लोग यूज कर रहे थे इसको। ठीक है, 127.0.0.1। अब इसका ना एक एक्सटेंशन भी आता है आपका, जो कि ये है, काफी लोग जानते होंगे इसको, प्रॉक्सी प्रॉक्सी करके रहता है। और इसको आप ना इंस्टॉल भी कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे नीचे सेटिंग के अंदर, एक्सटेंशंस एंड थीम्स के अंदर जाओगे, क्लिक करोगे। मैं पता नहीं क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को मालूम रहेगा पहले से, बट फिर भी यहाँ पे आप सर्च करोगे FROXY प्रॉक्सी प्रॉक्सी, एंटर करोगे, एक नई विंडो खुलेगी। यहाँ पे सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा, प्रॉक्सी प्रॉक्सी स्टैंडर्ड, है ना, एरिक एच जंग के द्वारा ये बनाया गया है। इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो रिमूव का ऑप्शन दे रहा है मेरे को। इंस्टॉल करोगे तो आप यहाँ पे ये आपको शो करेगा। शो करने के बाद आप इसमें ऑप्शंस में जाओगे। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐड। ठीक है, कुछ ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको वो कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। टाइटल मांग रहा है जैसे बर्फ, SUIT बर्फ स्वीट, है ना। और इसको येलो कर देते हैं, या फिर जो भी कलर रहता है उसका, क्या पता नहीं क्या कलर रहता है, ठीक है, जो भी है, ये कलर हम दे देते हैं इसको। और HTTP प्रॉक्सी रखते हैं हम इसको, और लिखते हैं 127.0.0.1, जो कि IP एड्रेस है हमारे सॉकेट सर्वर का, सॉरी प्रॉक्सी सर्वर का। और पोर्ट क्या है जिस पे लिसन कर रहा है, 8080, है ना। और इसको कर सकते हैं हम लोग क्या, सेम। ऑथेंटिकेट करने की अपने को जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगता है हमारा वर्कशीट। जो लिसनर है, ये जो लिसनर स्टार्ट किया है, यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मांगता है। बट अगर मांगता है तो हम वो भी सप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन रहता है। ठीक, इसको यहाँ से हटाते हैं इस विंडो को। जैसे कोई नई विंडो खोलते हैं, प्रॉक्सी प्रॉक्सी खोलते हैं, यहाँ पे देखो नया ऑप्शन दिख रहा है, बर्फ शीट। इस पे टैब क्लिक करोगे आप, और कुछ भी चीज खोलोगे तो वो यहाँ से आपका जाता हुआ दिखेगा। अगर ये इंटरसेप्ट ऑन है तो king.com लिखा, यहाँ पे रिक्वेस्ट कैप्चर होगी king.com। ठीक है, सिंपल सी चीज। अब बात आती है कि हमने यहाँ फायर इस ब्राउजर के अंदर तो देख लिया,
ब्राउजर के अंदर तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम लोग प्रॉक्सी के थ्रू अपनी HTTP रिक्वेस्ट को भेजेंगे, बट जब बात आती है कि यार FTP रिक्वेस्ट मेरे को भेजनी है प्रॉक्सी के थ्रू, क्या भेजना है मेरे को, FTP रिक्वेस्ट भेजनी है प्रॉक्सी के थ्रू, है ना, किसी सर्वर को या अपने ही सर्वर को, अपने सिस्टम पे ही है, बट मेरे को भेजना एक प्रॉक्सी के थ्रू है उसको। तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ, कमांड लाइन के थ्रू करने को। आप क्या रहता है वो, दुनिया भर के टूल्स आते हैं, फाइल जिला करके आता है। फाइल जिला में मैंने कभी यूज किया नहीं, बट जहां तक है पॉसिबल है उसके अंदर प्रॉक्सी का सेटअप करने का ऑप्शन रहेगा। मतलब आप ना एक ऑप्शन रहेगा वहां पे प्रॉक्सी सेटअप करने का, जिसमें आप ना उस प्रॉक्सी सर्वर का IPN पोर्ट डाल सकते हो जिसके थ्रू आपको फ्लो कराना ट्रैफिक। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हाउ टू यूज प्रॉक्सी सर्वर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अवेलेबल है, ये जो ऑप्शन मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखो HTTP प्रॉक्सी हो सकती है, SOCKS 4 हो सकती है, SOCKS 5 हो सकती है। ठीक है, ये प्रॉक्सीज आप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। थोड़ा सा गौर से सुन लेना इसको जो मैं बता रहा हूँ, और पिछला वाला तो प्लीज देख ही लेना, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसके बिना तो आपको ये समझ में आएगा भी नहीं। तो ये जो चीज है थोड़ा सा गौर से देख लेना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का मैं। इन दी मेन मेन्यू एडिट एडिट और सेटिंग्स के अंदर जा सकते हैं हम लोग, कनेक्शन के अंदर, जेनरिक प्रॉक्सी के अंदर जा सकते हैं ना, बट हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। मतलब क्यों करोगे यार तुम इतना हैवी हैवी चीज यूज, और वो भी फिर इसमें लाइसेंस और उसका झंझट है ना, तो हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, कमांड लाइन को यूज करता है उसी चीज को, है ना, हर एक उसी चीज को यूज करता है आपका। मैं यहाँ पे कोई डायरेक्टरी बनाता हूँ, PROXY प्रॉक्सी के अंदर जाता हूँ। ठीक है, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर प्रॉक्सी के अंदर मैं चला गया, ठीक, यहाँ पे। और क्या है ना, मेरे को अब इस जगह से मेरे को एक्सेस करना है FTP सर्वर को, किसी FTP सर्वर को। तो जैसे मान के चलो, ओके, मैं जरा ब्राउजर हटा देता हूँ ना, क्योंकि थोड़ा स्वैप करने में मेरे को दिक्कत हो रही है विंडोज में। एंड चलो इसको रहने देते हैं। देखो, एक तो मैं यूज कर सकता हूँ कर्ल कमांड का। तो कर्ल कमांड में -X रहता है शायद प्रॉक्सी के लिए। ठीक है, HTTP :/127.0.0.1:8080 को मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ अभी। और इसमें इंटरसेप्ट ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो -X रहता है। जरा हम इसका मैनुअल पढ़ के देखें, अपने को नहीं मालूम है यार कि कौन सा वो रहता है, फ्लैग रहता है प्रॉक्सी सर्वर लिखने के लिए, कि प्रॉक्सी के थ्रू फ्लो कराना है मेरे को ट्रैफिक, तो मैं क्या फ्लैग दूंगा क्या फ्लैग नहीं दूंगा, है ना, उसके लिए मैनुअल पढ़ रहे हैं, मैन कर्ल। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा स्लैश लगा करके मैं सर्च कर रहा हूँ, ये वाला स्लैश लगा करके मैंने वापस से इसको हटाता हूँ। ठीक है, ऐसा मोड रहेगा, यहाँ पे जस्ट मेरे को स्लैश दबाना है और उसके बाद लिखना है यहाँ पे प्रॉक्सी। तो ये बता रहा है मेरे को कि यहाँ पे प्रॉक्सी वर्ड नाम का वर्ड इसको मिल गया है। अब मैं एन दबाऊंगा ना, स्मॉल एन, तो ये नेक्स्ट प्रॉक्सी पे जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दबाता हूँ तो वापस से जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी मेरे को ऑप्शंस देखने हैं, बस यहाँ पे, और से ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखो, ऐसा लिख रहा है कि सी ऑल्सो -X -प्रॉक्सी। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे प्रॉक्सी प्रॉक्सी को बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, बट जो हम देखना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा हम्म, एक ज्यादा ही प्रॉक्सी कीवर्ड है इसके अंदर। ठीक है, कोई नहीं। प्रॉक्सी की मतलब प्रॉक्सी के साथ साथ जो प्रॉक्सी आप दे रहे हो ना, उसके अंदर कुछ हेडर्स वेडर्स भी आपको सप्लाई करने हैं क्या उसके साथ साथ, तो ये वो चीज डिफाइन डिफाइन कर रहा है, और कोई हैश वैश देना है क्या आपको, हैश की वैल्यू देनी है क्या ऑथेंटिकेट करने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ प्रॉक्सी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ऑप्शन है एक्चुअली, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कर्ल से। ठीक है, देखो बहुत देर में जाके मिलाए -X या फिर -प्रॉक्सी। इसका सिंटेक्स क्या है ना, इसको देने के बाद एक स्पेस आएगा, स्पेस देने के बाद जिस भी टाइप का आपका प्रॉक्सी रहेगा, जैसे मान के चलो आपका प्रॉक्सी है HTTP, तो आप क्या लिखोगे, HTTP:// जैसे आपका प्रॉक्सी है SOCKS 4, तो SOCKS 4a/ यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है SOCKS 4 और SOCKS 4a, जिस भी टाइप का रहता होगा, है ना, SOCKS 4 दो तो भी काम कर जाएगा, वो SOCKS 5 पे भी शायद।
ठीक है, तो अगर सॉक्स 4 है तो आप इस तरह से लिखोगे, और उसके बाद क्या लिखोगे, होस्ट, होस्ट जो भी आईपी एड्रेस रहता है उसके बाद लिखोगे आप कॉलन, और उसके बाद क्या लिखोगे, पोर्ट, है ना, क्या लिखोगे, कॉलन एंड देन पोर्ट। किसका पोर्ट, उसी सर्वर का, उसी सर्वर का, है ना, उसका आप पोर्ट लिखोगे जिसमें प्रॉक्सी लिसनर स्टार्टेड है हमारा। जैसे अभी इस टाइम पे किस पे स्टार्टेड है, बर्ब स्ट्रीट पे स्टार्टेड है ना, बर्ब स्ट्रीट का जो प्रॉक्सी लिसनर है वो काम कर रहा है अपना अच्छा खासा, तो उसका पोर्ट लिखेंगे जो कि है 8080, और उसका आईपी एड्रेस क्या है, 127.0.0.1। मान के चलो अगर मेरे को चेंज करना रहता है ना, तो मैं यहाँ पे ऐड करके एक बटन है प्रॉक्सी लिसनर्स के टैब के अंदर, ऐड करूंगा, और उसके बाद जैसे 9090 पोर्ट दे दूंगा, और ऑल इंटरफेसेस पे अगर मेरे को लिसन करना है, अभी तो ये सिर्फ लोकली लिसन कर रहा है 127.0.0.1 पे, बट मेरे को ऑल इंटरफेसेस यानी AP0 करके इंटरफेस है मेरे पास, जिसके आईपी का रेंज ऐसा है कुछ 192.168.12.1, इसका कुछ रेंज है ना, 12.2 12.3 ऐसे चलेगा, तो मेरे को इस एड्रेस पे लिसन करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, और जितने भी इंटरफेस है उन सब पे कर सकता हूँ, और एक स्पेसिफिक एड्रेस रहता है ना मेरे पास, जैसे मैंने अभी जस्ट मैंने बताया AP0 वाला इंटरफेस जो है, ये जो है 192.168.12.1, इस इंटरफेस पे भी मैं लिसन कर सकता हूँ। तो अभी के लिए इसको ऑल पे कर देते हैं, है ना, और 9090 कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसे एस्ट्रिक साइन आ गया यहाँ पे, उसके बाद कॉलन 9090, ठीक है, इंटरसेप्ट में आते हैं, इंटरसेप्ट ऑन कर देता है, और वापस से कर्ल करते हैं, ये तो मैं HTTP रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, HTTP:// ठीक है, तो ये google.com जा रही है अच्छी खासी, ठीक है, बट मान के चलो मेरे को भेजनी है FTP की रिक्वेस्ट, तो अगर मेरे पास अवेलेबल हो यहाँ पे तो मैं दिखा देता हूँ, FTP, ओके, काम किया, एंड देन मैं आप लोगों को FTP://127.0.0.1, ठीक है, इतना ही करके, ओके, शायद हो सकता है कि बर्फ शीट इसको अलाउ ना करे, बट फिर भी अलाउ देखते हैं, बर्फ शीट कम्युनिटी एडिशन, 8080 पे है, और मैं 990 कर सकता हूँ, चलो ठीक है, इसके लिए बर्फ शीट ना यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है हमारा, मतलब प्रॉक्सी के लिए, प्रॉक्सी के लिए हम लोग कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे MITM मैंने बताया नहीं आप लोगों को, स्क्विड प्रॉक्सी ही बताया मैंने आपको, है ना, और वो मेरे को वापस से इंस्टॉल करना पड़ेगा, चलो वो उसी को दिखा देता हूँ मैं, लोकल होस्ट -p 3128 स्क्विड HTTP 3128, डायरेक्टरी लिस्टिंग, ठीक है, चलो इसमें यूजर नेम पासवर्ड देके देख लेते हैं एक बारी, लकी, कुछ तो एक्स्ट्रा आया है यहाँ पे शायद, ठीक है, हाँ आ गया, तो इसका जो रिजल्ट आया ना, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में अगर लेके आऊँ, -L मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, देखो मैंने इस डायरेक्टरी को, मतलब सॉरी, इस FTP सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करी, जो कि खुद के मेरे सिस्टम पे है ना, जो कि मैंने यहाँ रन किया हुआ है, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ FTP सर्वर किस तरह से रन करते हैं, ये काम आपको भी करना है इस टास्क में, सुनो, तो BSFTPD में से मैंने FTP सर्वर रन किया अपना, है ना, एक विंडो में उसको छोड़ दिया, रन 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 कर रहा है वो, और उसके बाद ना मैंने कर्ल कमांड का यूज करके एक FTP सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश करी, क्या करने की कोशिश करी, कर्ल कमांड की मदद से, जो कि
जो कि सिर्फ HTTP ट्रैफिक के लिए नहीं होती है, FTP जितनी भी बहुत सारी रहते हैं आपके, SMB भी कनेक्ट हो जाता है कर्ल से आपका, FTP हो जाएगा, और दुनिया भर के आपके जितनी भी हैं, मतलब सारे तो नहीं बट काफी हद तक सारे ये एप्लीकेशन लेयर वाले प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। ठीक है, तो FTP उनमें से एक है। आप FTP एक्सेस कर सकते हो कर्ल की मदद से। तो आप FTP, आप SFTP भी कर सकते हो वैसे। तो आपने FTP एक्सेस किया कुछ इस तरह से, ये एक सिंटेक्स होता है, FTP कॉलन स्लैश स्लैश, उसके बाद यूजर नेम कॉलन, उसके बाद पासवर्ड। ये सिंटेक्स रहता है आपका जब आपको क्रेडिट्स सप्लाई करने पड़ते हैं एक URL के अंदर। हमेशा याद रखना इस चीज को, क्योंकि हो सकता है कि आप ना इस चीज को फाइंड करो, इस रेजेक्स के द्वारा इस चीज को फाइंड करो किसी भी एक सोर्स कोड के अंदर, और आप बता सकते हो कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर बग की तरह कि यार आपके सोर्स कोड के अंदर ये चीज है, आप अपने क्रेडेंशियल्स नहीं छुपा पा रहे हो, है ना, वो चीज है, फिर आपको पैसा पैसा मिल जाएगा सिंपली, ऐसा कुछ। ठीक है, तो लकी कॉलन और 4788 इस तरह से अगर आप लिखोगे तो वो काम करता है। और @127.0.0.1 ये हमारा FTP सर्वर का IP है। @ के बाद IP दिया जाता है ना, @ सेपरेट होता है किसके बीच में, क्रेड्स के बीच में, और क्रेड्स के अंदर कि यूजर नेम कौन सा, पासवर्ड कौन सा, उसका वो जो सेपरेटर रहता है ना, ये कॉलन रहता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे हम लोग देखें तो ये थोड़ा सा HTML दिख रही है अपने को, बट अगर ढंग से पढ़ने की कोशिश करें ना इसको, तो देखो यहाँ पे लिख रहा है कि डेस्कटॉप, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि यूजर की डायरेक्टरी के अंदर आ गए हम लोग, जो लकी यूजर है ना उसकी डायरेक्टरी के अंदर हमने एक्सेस पा लिया है यूजिंग दी प्रॉक्सी। ठीक है, ऐसा कुछ कर लिया हम लोगों ने, और मैं इसको ना यार और अच्छी तरह से चलो इसको सेव कर देना, इसके आउटपुट को मैं करता हूँ -S फॉर साइलेंट। मतलब ये जो ऐसा करके आ रहा है ना, ये टोटल रिसीव ऐसा कुछ कर लिख के आ रहा है, ये लिख के नहीं आएगा सिंपल। अब मैं अब इस -S लगाता हूँ फॉर साइलेंट, एंड -O लगाता हूँ फॉर आउटपुट। आउटपुट में मैं लिख देता हूँ कि index.html, है ना, मैं आप PW लिखता हूँ, और इसको ब्राउजर में जरा रन करके देखता हूँ, /index.html। देखो, तो डेस्कटॉप दिखा रहा है मेरे को, डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, डाउनलोड दिखा रहा है, ये सारी चीजें दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो FTP को। बट क्या बोलेंगे, एक बेकार तरीका शायद। अच्छा, इतना समझ में आया, काफी लोगों को आ जाना चाहिए वैसे, पर फिर भी समझ में आया आप लोगों के, या फिर दोबारा समझाऊं? ओके। अच्छा, एक चीज और बताओ मेरे को, मैं आप लोगों को टास्क दिया करूं या ना दिया करूं, बिकॉज आप लोग करते नहीं हो, मतलब काफी लोग करते हैं पर वो काफी लोग कम रहते हैं। ओके यस, रुको, मैं समझाता हूँ। ओके अविनाश, समझाता हूँ। बट आप लोग ये बताओ पहले, मैं आपको टास्क दिया करूं या ना दिया करूं, बिकॉज ये एज अ टास्क में दे दिया करूं सर। मोहित आप तो कर देते हो बट बाकी लोग नहीं करते हैं ना। मतलब कोई बात नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते तो बस आप सीख लो, मतलब बिना टास्क करे भी, अगर आपको समझ में आ जाए तो, बस इतना ही है। बाकी ओके। मैं समझ सकता हूँ आसूस, मेरा खुद से 8 से 6 का चलता है, मेरे को कभी कभार कॉल आता है आप लोगों का किसी का, तो मैं उसको बोल देता हूँ, मेरे को खुद बुरा लगता है कि मैं क्लास ले रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो फिर इसको एज ए टास्क लिख लो कि आप लोगों को एक FTP सर्वर सेटअप करना है। FTP सर्वर सेटअप करने के बाद एक आपको स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर सेटअप करना है। स्क्विड प्रॉक्सी सेटअप करने के बाद आप लोगों को उस स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू FTP को एक्सेस करना है। और मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, देखो क्या रहता है, कर्ल कमांड जो रहती है आपकी सिर्फ HTTP ट्रैफिक के लिए नहीं रहती, जैसे मैं लिखूँ यहाँ facebook.com ना, सिर्फ उसके लिए नहीं रहती है। ओके, -B, क्या दिक्कत है इसको। ओके, ये 301 दे रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड कर रहा है मेरे को इस पे HTTPS पे, बट इसका कुछ तो रिजल्ट शो करना चाहिए था इसको। ठीक है, तो अब क्या दिक्कत है, जो भी है google.com लिख लेते हैं चलो। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरे को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दे रहा है।
HTTP ट्रैफिक को। तो दिक्कत ये है, मतलब दिक्कत ये नहीं है, ये इसकी खास बात ये है कर्ल की कि आप ना FTP भी आप इससे सर्व कर सकते हो कर्ल की मदद से, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स कर सकते हो, बट अभी के लिए FTP भी कर सकते हो, मेरे ख्याल से SSH भी कर सकते हो आप इससे, पर चलो छोड़ो। आप अपलोड अपलोड कर सकते हो शायद फाइल्स को यूजिंग द कर्ल FTP। कर्ल बहुत कमाल की कमांड है आपकी, ठीक है। तो वो मैंने किया यहाँ पे। तो अगर मेरे को एक FTP सर्वर सेट को कर्ल के थ्रू एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा कि कर्ल FTP कॉलन स्लैश स्लैश, पहले क्या लिख रहा था यहाँ पे HTTP ना, अभी क्या लिखूंगा FTP कॉलन स्लैश स्लैश 127.0.0.1 कॉलन, यहाँ पे लिखूंगा 21। यहाँ पे लिखने की जरूरत है भी नहीं मेरे को FTP, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्कीम डिफाइन कर दी ना। तो कर्ल इतना स्मार्ट है कि इसको देख करके ना वो समझ जाएगा कि अच्छा 21 ही आना चाहिए, क्योंकि FTP है ना, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट पोर्ट तो यही रहता है। अगर डिफॉल्ट, अगर मान के चलो कोई पोर्ट किसी दूसरे पोर्ट पे नहीं बढ़ रहा है, आपका FTP समझ जाए 21 पे, तो आप कॉलन लगा करके 21 लिख सकते हो, ठीक है। और कभी कभार क्या रहता है आपके FTP सर्वर पे ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है आपको, है कि नहीं, क्योंकि जो जो कि हमारा BSFTPD मांगता है बाय डिफॉल्ट हमसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, BSFTPD चालू करने के बाद यहाँ लिखते हैं अपना जो लकी, उसका वापस से कॉलन 4788 एंड देन एट द रेट, ठीक है। तो ये जो रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे क्रेड्स हैं। और इसके बीच में जो सेपरेटर लगा रहता है यूजर नेम और पासवर्ड को अलग अलग बताने के लिए, वो रहता है आपका यूजर नेम कॉलन पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद एट द रेट के बाद हम लिखते हैं IP, जो भी सर्वर का IP रहता है FTP सर्वर का, ठीक है। इसको इस तरह से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, बट मेरे को किस तरह से एक्सेस करना है, पहले प्रॉक्सी के थ्रू जाए उसके बाद यहाँ पे आए, ठीक है। तो इसने मेरे को बता दिया कि ऐसा कुछ रिजल्ट है आपका कि डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स, ठीक है। बट जब मैं प्रॉक्सी के थ्रू करता हूँ ना इसको, तो प्रॉक्सी अलग तरह से रेस्पॉन्स देती है मेरे को, क्यों, क्योंकि उस जो रेस्पॉन्स है ना उसको हैंडल कर रही है प्रॉक्सी। उस जो एप्लीकेशन डेटा है ना FTP का, उसको हैंडल कर रही है प्रॉक्सी। वो अब आप तक कहाँ से आ रहा है, जब आपने भेजा प्रॉक्सी के थ्रू, तो आएगा कहाँ से, प्रॉक्सी के थ्रू आएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रॉक्सी PROXY, या फिर लिख सकता हूँ -X, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ HTTP कॉलन स्लैश स्लैश 127.0.0.1। और प्रॉक्सी का वो क्या है, एसक्यूएल प्रॉक्सी का डिफॉल्ट पोर्ट क्या है 3128, ठीक है। तो ये मेरे को शो कर देगा यहाँ पे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, -S लगाऊंगा और साइलेंट, ठीक है। साइलेंट ना लगाऊं तो देखो क्या दिक्कत रहती है हमारे पास। चलो ठीक है, इसमें तो दिखाई देगा नहीं, चलो -O लगा लेते हैं बस। अगर मैं पाइप वाइप कर रहा हूँ तब ज्यादा दिक्कत हो जाती है, अगर मैं साइलेंट ना लगाऊं तो। -O लगा लेते हैं बस अभी के लिए। -O के बाद लिखते हैं index.html। क्यों लिखते हैं, क्योंकि -O बताता है आपका आउटपुट, आउटपुट सेव का करना है। अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ टेम्प डायरेक्टरी के अंदर, तो /temp/index.html, अभी के लिए मैं इसको index.html के अंदर सेव कर, ठीक है। अच्छा ये दिखा रहा है इसने, ठीक है, सेव करते टाइम पे दिखा रहा है। तो अगर आपको ये नहीं देखना है ना, मतलब मर्जी है आपकी, अगर आपको ये नहीं देखना है ना, तो आप लगा सकते हो -S स्मॉल s, ठीक है। index.html यहाँ बन जाएगी आपकी। उसके बाद आप इसको जब ब्राउजर पे एक्सेस करना चाहोगे ना, तो कर सकते हो। HTML फाइल आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे index.html आ गई हमारी। कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस पाथ कॉपी करना है आपको, चाहे विंडोज के अंदर हो चाहे सी के अंदर, सॉरी लिनक्स के अंदर हो। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट पाथ कॉपी करो, URL के अंदर डालो, ऐसे इस तरह से। और उसके बाद index.html को आप इस तरह से ओपन करो, ठीक है। इस तरह से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब तक अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज बता दो। कोई बात नहीं मोहित, बाद रिकॉर्डिंग देख लेना आप बाद में। किसी के समझ में नहीं आया तो प्लीज बता दो वापस से। किसने बताया था, अविनाश, अविनाश आप अभी आ गया आपके। यस, आपके आ गया। ओके ओके, तो अब टास्क सुन लो मेरा। चलो और चीजें बढ़ा देते हैं। टास्क ये है कि
आपने जैसे ऑथेंटिकेट किया ना lucky@lucky:4788 से, जैसे आपके आपके सिस्टम में भी कोई यूजर रहेगा है ना, उससे ऑथेंटिकेट करना है आपको, और उसके यूजर के अंदर सॉरी उस यूजर की डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर ऐसा रहता है ना, home/lucky/desktop ऐसा रहता है ना, आप एक डायरेक्टरी बनाना flag.txt अपने आप से एक डायरेक्टरी बनाना है यहाँ पे flag.txt, उसके अंदर कुछ भी डाल देना आप, जो आपका मन करे, गालियां डाल दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, बट उसको आपको रीड करना है किसके थ्रू, कर्ल के थ्रू, और प्रॉक्सी का यूज करना है आपको बीच में, स्क्विड प्रॉक्सी होनी चाहिए, सेटअप सारी चीजों का आपको ही करना है, स्क्विड प्रॉक्सी आप सेटअप करोगे, BSFTPD आप सेटअप करोगे, और कर्ल कमांड फिर उसका यूज करोगे, कर्ल कमांड को यूज करोगे, उससे आप एक्सेस करोगे। ठीक है, समझ में आया टास्क सबके? बाकी मैं लिख के भी दे दूंगा शायद, इसको थोड़ा सा बड़ा है। बाकी समझ में आया तो प्लीज बता दो। ओके ओके यस। देखो, करना क्या है आपको, एक FTPD सर्वर, एक BSFTPD सर्वर सेटअप करना है, एक स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर सेटअप करना है ना, और आपके सिस्टम पे जैसे यूजर है यस करके नाम है या फिर लकी करके नाम है, तो उससे ऑथेंटिकेट करना है आपको, जैसे लकी और :4788 जो मैंने यहाँ पे दिया था ना, FTP://lucky:4788 आपकी IP 127.0.0.1 है ना, ऐसे करके आपको ऑथेंटिकेट करना है। और फिर ना आपको ये जो फाइल है, आपका यूजर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका यूजर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका लकी की जगह, बट ये जो फाइल है डेस्कटॉप के अंदर, ये आपको करनी है प्रिंट यूजिंग कर्ल। ठीक है, कर्ल से आपको ये प्रिंट करनी है फाइल, बस थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है, बाकी तो सब सेम है। और FTP के थ्रू जाना, सॉरी प्रॉक्सी के थ्रू जाना चाहिए जितना भी ट्रैफिक है, बाकी मैं लिख के दे दूंगा ये टास्क आपको, आप लोगों को, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो अगर यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है प्रॉक्सी में, थोड़ा सा और देख लो, है ना। क्लियर बोल दो प्लीज अगर हो गया हो तो यहाँ तक टास्क। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग नहीं सीखोगे ना, प्रॉक्सी बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग के अंदर, बहुत सारी चीज होती है प्रॉक्सी के थ्रू। आप ना मैं बताऊं आपको, अगर आप सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हो ना, और अगर आपने प्रॉक्सी को हैंडल, मतलब सॉरी एक ट्रैफिक को हैंडल करना सीख लिया, ट्रैफिक को यहाँ से लेकर के वहां ले जाना, भेज दिया, मतलब भेजना बता दिया आप लोगों ने, सीख लिया, और वहां से लेकर के आपके सिस्टम पे लाना सीख लिया, तो आप एक्सपर्ट बन गए नेटवर्किंग के अंदर। अगर आपने प्रॉक्सी सर्वर बनाना सीख लिया तो सॉकेट्स के अंदर। और वैसे इसकी लाइव ओवरफ्लो की शायद एक वीडियो भी पड़ी है माइनक्राफ्ट के ऊपर, वो जिस तरह से करता है, बट काफी अच्छा हुआ है। ये जो चीज है प्रॉक्सी एंड सॉकेट्स, करेंगे सॉकेट्स का भी अभी करेंगे, हो पाएगा तो इसी में करा दूंगा, नहीं तो फिर मैं अगले कल करा दूंगा। ठीक, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये तो बात हुई भाई हमारे, चलो एबीएस एक्टिविटी को चलने दो साइड में, इसको कैंसिल नहीं करते, ये तो बात हुई हमारे कर्ल की, कि कर्ल के थ्रू आप किस तरह से एक्सेस करते हो। एक ना हमारी काली लिनक्स के अंदर एक टूल आता है, जो कि पहले थोड़ा अच्छे से काम नहीं किया करता था, अभी तो अच्छे से काम करता है, शायद कोई बग ना हो तो उसके अंदर। उसका नाम है चेंज। ये ऐसा कुछ करके टूल आता है आपके काली लिनक्स के अंदर इंस्टॉल्ड, बाकी आप इंस्टॉल कर सकते हो इसको, अगर मैं इसको गिटहब देखूं तो हाँ, तो इसका अगर मैं गिटहब देखूं यहाँ पे, तो आप इसको प्रूव, अच्छा इसको आप मैक ओएस के अंदर भी कर सकते हो इंस्टॉल, और बाइनरी रिलीज है यहाँ पे, ओके। ओके, देखते हैं। अरे आप एप्ट करके देख लेना, अगर चल जाए तो, नहीं तो इसको कंपाइल करना पड़ेगा आप लोगों को, बाकी होगा आप लोगों के सिस्टम के अंदर। आप लोग एप्ट इंस्टॉल PROXY चेंज CHIN चेंज, ठीक है, इसको आप इस तरह से इंस्टॉल कर लोगे। ओके, मेरे पास है नहीं के, ओके है, नीड टू, ओके, अब अपडेट करने के लिए हो, ठीक है, तो इसको अपडेट होने देते हैं। आप इसको ऐप से इंस्टॉल कर लो, या फिर क्या बोलते हैं, यम करके जो पैकेज मैनेजर रहता है आपका, अगर आप CentOS यूज कर रहे हो ना, तो यम इंस्टॉल, और वो आपको प्रॉक्सी चेंज CHAINS, ठीक है,
इसका भी आप यूज कर सकते हो इंस्टॉल करने के लिए, अगर आपके पास दूसरी कोई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटोस जैसी। इसको इंस्टॉल करने के बाद ना एक चीज रहती है हमारे पास, प्रॉक्सी चेन्स की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो कि हम फाइंड करेंगे कहाँ पे, स्लैश ईटीसी के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो होती है वो उधर ही रहती है, तो इसकी भी वहीं पर रहेगी। आप लिखोगे nvim या फिर कोई भी एडिटर, ओके, nvim etc भर की चीजें आपकी, पर इन पर ना ध्यान दे करके हम लोग क्या करते हैं, नीचे आते हैं सबसे नीचे, यहाँ पे देखो ये क्या लग रहा है, सॉक्स 4, और उसके बाद ये बताया 127.0.0.1 और स्पेस 9050। ये क्या करता है आपका, ये डिफाइन करता है कि अच्छा देखो इस सेक्शन के अंदर लिखना, आपको हमेशा याद रखना, प्रॉक्सी टाइप HTTP सॉक्स 4 सॉक्स 5, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो क्या बोलते हैं प्रॉक्सी, इसके अंदर हम अपना जो प्रॉक्सी सर्वर है ना उसका सॉकेट एड्रेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब भी हम इस टूल का यूज करेंगे ना, तो हम बोलेंगे जो भी कमांड चल रही है उसको एक पर्टिकुलर प्रॉक्सी के थ्रू चलाओ। मैं समझाता हूँ और अच्छे से इसको। जैसे मान के चलो अभी हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर है स्क्विड प्रॉक्सी का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HTTP, और उसके बाद काम कर जाए तो 127.0.0.1, और उसके बाद 3128, ठीक है, ये मैं चलाऊंगा। यहाँ पे HTTP प्रॉक्सी रहेगा, टाइप प्रॉक्सी का टाइप HTTP रहेगा, और उसके बाद ये IP रहेगा, और इसके बाद ये पोर्ट रहेगा आपका, है ना। तो अब इसके थ्रू मैं सारे ट्रैफिक फ्लो कराऊंगा, कैसे वो देखते हैं। इसको WQ से एग्जिट करूंगा। हमेशा याद रखना, ये जो एड्रेस आएगा, ये जो प्रॉक्सी टाइप आएगा, प्रॉक्सी लिस्ट के अंदर आएगा, यहाँ पे फिर नहीं चलेगा तो फिर बाद में कंप्लेन मत करना, ठीक। इसको WQ से एग्जिट किया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सी PROXYCH, ओके, बहुत सारा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉक्सी चेंज करके ये टूल है, हाइफन हाइफन वर्जन देख लेते हैं इसका, या फिर अच्छा वर्जन भी है, ओके ये भी नहीं है, हाइफन एच भी नहीं है, ओके लीव इट। तो हम लोग क्या करते हैं, अह, ठीक है छोड़ो, हाइफन हेल्प के लिए कुछ है ही नहीं क्या यहाँ पे, चलो मैन कर लेते हैं। हाँ, तो मेन प्रॉक्सी चेंज करते हैं यहाँ पे, तो ये बता रहा है कि रिडायरेक्ट कनेक्शन थ्रू प्रॉक्सी सर्वर्स, और वो प्रॉक्सी सर्वर्स कहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। दोबारा से पढ़ो क्या लिख रहा है, रिडायरेक्ट कनेक्शंस थ्रू प्रॉक्सी सर्वर्स, है ना। तो हम प्रॉक्सी चेंज का मतलब ये है कि प्रॉक्सी सर्वर्स एक प्रॉक्सी से दूसरी प्रॉक्सी, है ना, और इसको बोलते हैं आपका अपस्ट्रीम प्रॉक्सी शायद, अगर मैं सही हो तो अपस्ट्रीम प्रॉक्सी बोलते हैं इसको। और ये जो चीज, ये जो कंसेप्ट है ना आपका, बर्फ स्ट्रीट के अंदर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इस चीज को। जैसे मान के चलो, कैसे समझाऊं, अच्छा एक एक सीटीएफ मशीन, अगर जिन लोगों के समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है। एक ना सीटीएफ मशीन थी एसटीबी के ऊपर, तो वो हैक कर रही थी अपन लोगों को। अब क्या है, एसटीबी वाले क्या करते हैं, वीपीएन प्रोवाइड करके रखते हैं, है ना, तो हम वीपीएन से कनेक्ट कर लेते हैं उनके से। अब क्या करते हैं हम लोग कि उस मशीन का एक वेबसाइट था, है ना, उस वेबसाइट को हम लोग बर्फ शूट से इंटरसेप्ट कर रहे थे। उस वेबसाइट को हम लोग क्या कर रहे थे, बर्फ शूट से इंटरसेप्ट कर रहे थे। वहां पे हमको कुछ ना क्या बोलते हैं, एक प्रॉक्सी एड्रेस मिला शायद, है ना, प्रॉक्सी सॉकेट एड्रेस मिला अपने अपने को वहां पे। हमने वो क्या किया कि पहले अपने को क्या चाहिए ना कि अ, मेरे को इन दी एंड चाहिए कि जो मेरा ट्रैफिक है, वो जो मेरे को नया प्रॉक्सी सर्वर फाइंड मैंने किया है वहां पे, जो सॉकेट एड्रेस फाइंड किया उसके थ्रू फ्लो, अल्टीमेटली ये चाहिए मेरे को, ठीक है। बट मेरे को वो जो ट्रैफिक है वो कैप्चर करना है बर्फशीट के अंदर। तो अब यहाँ पे दो प्रॉक्सी लगानी पड़ेगी ना अपने को, एक के बाद एक, ठीक है। तो वो जो अपस्ट्रीम प्रॉक्सी रहेगी ना आपकी, वो प्रॉक्सी रहेगी आपकी वो जो नया हमने फाइंड किया है सॉकेट एड्रेस, जिसके थ्रू अल्टीमेटली अपने को फ्लो कराना है ट्रैफिक। अच्छी बात है, समझ में आ गया हो, नहीं नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों को नहीं आता है, ठीक है। देखो, तो अच्छा हाइफन एफ से आप वो भी कर सकते हो, दूसरी कोई अगर फाइल है तो, बट कोई बात नहीं, चलो छोड़ो इसको, ठीक है। मान के चलो जैसे अभी FTP सर्वर हमारा चल रहा है ना यहाँ पे, अभी तो हमने कर्ल के थ्रू एक्सेस किया इसको, किसके थ्रू एक्सेस किया, कर्ल के थ्रू। अब आप पढ़ सकते हो जो जो भी मैनुअल है इसका, बट मैं थोड़ा सा इसका यूजेस बता देता हूँ। प्रॉक्सी चेंज, और प्रॉक्सी चेंज लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा यहाँ पे जैसे FTP कमांडर रहती है ना हमारी कनेक्ट करने के लिए,
तो FTP लिखूंगा, या फिर मैं सिंपल कर्ल भी कर सकता हूँ। अब जो कर्ल है उसके अंदर हाइफन एक्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को जब मैं प्रॉक्सी चेन्स यूज कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कर्ल और FTP कॉलन स्लैश स्लैश लकी, जो भी मेरे क्रेडेंशियल्स है वो लिखूंगा, और उसके बाद एट द रेट 127.0.0.1 और स्लैश कर देता हूँ यहाँ पे, और कोई तो कुछ दिक्कत तो नहीं है, हाँ ठीक है नहीं है। तो इसको एक्सेस करने की जब हम कोशिश करते हैं, कुड नॉट कनेक्ट टू सर्वर, ठीक, हाँ सॉरी, वो मैंने हटाया नहीं है। मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। ये देखो, ये जो चीज़ है ना, इसको मेरे को कमेंट कमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ये टॉर के लिए है, और टॉर सर्विस अभी इनेबल्ड नहीं है और होगी भी नहीं हमारे यूनिवर्सिटी के नेटवर्क पे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार अगर हो तो इसमें टॉर स्टेटस, अच्छा टॉर नहीं, चलो चलो, बट होगी नहीं इनेबल्ड। यहाँ पे कुछ भी कर लो, चाहे टॉर ब्रिजेस निकाल लो, चाहे कुछ भी करो, कोई सॉक्स होता है ना स्नोफ्लेक, और वो OBS वो जो ब्रिजेस होते हैं वो भी नहीं काम करते यहाँ पे। तो इसको देखते हैं सिंपली, प्रॉक्सी चेंज, उसका जो भी कमांड अपने को रन करनी है, जैसे कर्ल कमांड रन करनी है, और FTP, और हमें 127.0.0.1। अब क्या दिक्कत है, 0.21 करना तो चाहिए काम ये। इसलिए मैं इसको यूज करता नहीं, सॉरी, ज़्यादा प्रॉक्सी चेंज को मैं कर्ल का यूज करता हूँ, और नहीं तो मैनुअल कर लेता हूँ। ओके, देखते हैं कमांड क्या है। हाँ, स्क्विड स्टेटस रन कर रही है, ओके। 3180 रहता है, ओके, ये भी ठीक है। इसको चेक करूँ मैं, ये कुछ एरर आ रहा है हमारे पास कि TCP डिनाइड /403। तो इसको इस तरह से रिक्वेस्ट जा रही है जो कि नहीं जानी चाहिए। मैंने पूरी क्रेडेंशियल्स अप्लाई किए हैं इसको यहाँ पे, इसकी रिक्वेस्ट इसको नहीं जा रही है फॉर सम रीजन, मालूम नहीं मेरे को। एक काम करते हैं, इसकी जगह यूज कर लेता हूँ FTP का। हम लोग FTP को रन करेंगे प्रॉक्सी चेंज के थ्रू, ओपन करेंगे 127.0.0.1, और कैन नॉट कनेक्ट टू अगेन, एरर आ रहा अपने को। रुको देखते हैं, डिबग करना भी आप लोगों को सीख लेना चाहिए, साथ के साथ भी मैं करता जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं nmap का ट्राई करता हूँ करने का, यहाँ पे 21 लिखता हूँ एंड चेक करता हूँ 7.0.0.1 पे, अगर काम कर रहा है तो ओके ओपन दिखा रहा है, अच्छी बात है। फॉर सम रीजन ये आपका ना डिनाइड बोलते रहे कनेक्शन को। हम्म, ओके लेट्स टेल इट इफ 21 80 तो एडजस्ट करता भी नहीं ना, तो ये करना भी चाहिए उसको। इसमें इसका भी टास्क देने वाला था आप लोगों को, पर ये काम नहीं कर रहा मेरे को, तो आपसे तो क्या ही एक्सपेक्ट करूंगा मैं। एक काम कर सकते हैं, हम्म,
और सो अच्छा, ये जस्ट मैंने यहाँ पे ना थोड़े से रैंडम पोर्ट्स ओपन किए और मैं चेक कर रहा हूँ कि ओपन ओपन बता रहा है नहीं बता रहा है पोर्ट्स को। तो वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एनमैप के यूज करके प्रॉक्सी चेन के थ्रू ही फ्लो करा रहा हूँ मैं ट्रैफिक को। तो ये तो काम कर रहा है बिकॉज इसमें 80 दिया हुआ है इसने। और मैं यहाँ पे अगर मैं कर्ल करने की कोशिश करूँ एफ टी पी 127.7 ये दिक्कत कर रहा है। ओके। तो अभी भी स्टेबल ना हो प्रोफेशन हमारा, बट है ये स्टेबल। चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते इसके ऊपर। आप कर्ल का यूज कर सकते हो, बट प्रॉक्सी चेंज भी काफ़ी अच्छा टूल है आपका। और इसके अल्टरनेटिव भी है प्रॉक्सी चेंज के, अगर आपके नहीं चल रहा है तो। बट इसी को हमको यूज करना पड़ता है और ये ज़्यादा अच्छा टूल है वैसे। बट अभी काम नहीं कर रहा फॉर सम रीजन, जो कि मैं आपको अगली बार देख के बता दूंगा। यहाँ पे मैं फिक्स नहीं करना चाहता इस चीज़ को, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता इस चीज़ के ऊपर। बट आपको जो टास्क है वो आपको कर्ल से ही करना है, इससे नहीं करना है प्रॉक्सी चेंज से, क्योंकि कर्ल से ज़्यादा समझ में आता है आप लोगों के। अच्छा पता है क्या, जैसे अगर आपको, अच्छा वर्कशीट चला गया यहाँ से, चलो कोई नहीं। अगर आप एसक्यूएल मैप से करना चाहो ना, एसक्यूएल मैप में प्रॉक्सी यूज करना चाहो, एसक्यूएल मैप सबने पढ़ा होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा ये सबसे पहले यही पढ़ते हैं एसक्यूएल मैप और मेटास्प्लॉइट है ना, एमएसएफ वेनम ऐसी कमांड्स ही तो पढ़ते हैं हम लोग हैकिंग में। तो एसक्यूएल मैप के अंदर अगर आप लोग किसी प्रॉक्सी सर्वर का यूज करना चाहो तो उसके अंदर भी आप यूज कर सकते हो यूजिंग प्रॉक्सी हाइफन हाइफन प्रॉक्सी, है ना, http://127.0.0.1, है ना, 3128, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। और जो भी आपका, जो भी आपको यूआरएल देना है जहाँ पे एंड पॉइंट पे बग हो आपका, है ना, .com com/ip index.php id इक्वल्स टू 1, है ना। जो भी आपको यहाँ पे करना वो आप कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉक्सी। ओके, ठीक है। तो वो जो ट्रैफिक रहेगा ना आपका उसी प्रॉक्सी के थ्रू जाएगा। और मान के चलो, क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कि वो जो जितना भी ट्रैफिक है जो एसक्यूएल मैप से जा रहा है वो मेरे को अपने वेब स्ट्रीट पे लेके आना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा इस जगह पे, जितना भी ट्रैफिक है, जितना भी एसक्यूएल मैप का जितना भी काम कर रहा है, जैसे भी रिक्वेस्ट वो भेज रहा है, मेरे को उसका स्टडी करना है, किस तरह से भेज रहा है, किस तरह से नहीं भेज रहा है। तो एसक्यूएल मैप का मैं यूज कर रहा हूँ, उसका ट्रैफिक मेरे को रीड करना है। प्रॉक्सी का ही मैं यूज कर रहा हूँ, बर्फ शीट में मेरे को कैप्चर करना है। तो मैं किस तरह से करूंगा उस चीज को, क्या लाइन आएगी, जल्दी से प्लीज। हाँ, पोर्ट 8080 डाल देंगे, बिल्कुल सही हार्दिक। काफी इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली, सबसे पहले बर्फ शीट खोलेंगे, है ना, जो कि मेरे को खुल नहीं रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8080। ठीक है, मैं जरा खोल के दिखाई देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है काम आ जाए आप लोग कभी। ठीक है, तो प्रॉक्सी लिसनर स्टार्ट होता ही है इसका, और इंटरसेप्ट भी ऑन रहता है इसका। बस मेरे को यहाँ पे एंटर करना है। अब ये मेरे को यहाँ पे रिक्वेस्ट देगा। ठीक है, कैप्चर होगी हमारी, जैसे मैंने उसमें किया था ना, कर्ल से यहाँ पे लेके आया था, कर्ल कमांड से। तो ये सेम काम कर रहा है आपका एसक्यूएल में भी। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनके अंदर आप ना इनबिल्ट प्रॉक्सी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को पाइथन के अंदर, कि पाइथन के अंदर आप किस तरह से करते हो। आप अच्छा पहले तो ये बताओ, आप लोग में से कितनों ने रिक्वेस्ट मॉड्यूल पढ़ा है या फिर यूआरएल मॉड्यूल पढ़ा है पाइथन का, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों, कितनों ने पढ़ा है, जरा प्लीज मेरे को बता दो, तो उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। रिक्वेस्ट मॉड्यूल और यूआरएल लिब इन पाइथन किस किस ने पढ़ा है, तो फिर मैं उस हिसाब से पढ़ूंगा। हार्दिक, हाँ आप तो पाइथन के एक्सपर्ट हो, आपको आपका तो मालूम है मेरे को। ओके, यस, कोई नहीं।
चलो ठीक है, चलो इसको भी करा ही देते हैं, ये काम की चीज है। देखो, एक मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ पाइथन की, SCRIPT.py। यहाँ लिखता हूँ जो भी लाइन रहता है, /env पाइथन 3 करता हूँ इम्पोर्ट REQUEST रिक्वेस्ट को मैं इम्पोर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मान के चलो मैं कोई फंक्शन फंक्शन नहीं बनाते, ऐसे लिख देते हो सिंपल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ URL_value इक्वल्स टू HTTP कॉलन // जैसे यहाँ पे लिखना चाहूँ मैं google.com, या फिर कोई और भी अगर आपको देना हो तो HTTP, हाँ ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे देना चाहूँ URL_value मैंने दे दी इक्वल्स टू ये, और चलो और तो कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ कि r इक्वल्स टू requests.get। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी हमारी वो काम में आती है हमारी रिक्वेस्ट करने के, जैसे कर्ल कमांड रहती है ना हमारी, कर्ल कमांड किसके अंदर रहती है? बेस के अंदर रहती है। पाइथन के अंदर क्या रहता है? रिक्वेस्ट रहती है। और रिक्वेस्ट एक तो रिक्वेस्ट रहती है, एक यूआरएल लिब रहती है। यूआरएल लिब में लिख देता हूँ कमेंट में यहाँ पे, लिब है ना, बस इसको थोड़ा लोअर केस कर लेना। तो यूआरएल लिब रहती है आपकी। और जो रिक्वेस्ट रहता है ना, रिक्वेस्ट ये जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, वो इसी का यूज करता है, यूआरएल लिब का। तो इसको भी स्मोक कर ही देता हूँ यूआरएल लिब, ठीक है, इसका यूज करता है जो आपका रिक्वेस्ट रहता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा r इक्वल्स टू रिक्वेस्ट, और इसको गेट गेट यहाँ अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो गेट का मतलब है कि गेट रिक्वेस्ट करनी है। और उस पर जो रिक्वेस्ट जाएगी ना वो कुछ इस तरह से जाएगी, HTTP सॉरी इस तरह जाएगी गेट, उसका ये स्लैश, और उसके बाद HTTP/1.1, है ना, इस तरह से कुछ रिक्वेस्ट जाएगी आपकी, जो भी एंड पॉइंट मैं यहाँ पे देना चाहूँ, जैसे index.php जो भी यूआरएल का एंड पॉइंट है ना। अगर मैं यहाँ पे डॉट पोस्ट कर दूं ना इस तरह से, पोस्ट इस तरह से कर दूं तो क्या जाएगा यहाँ पे? पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी आपकी। पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर क्या जाता है? डेटा जाता है पैरामीटर्स के अंदर, है ना। तो वो चीज होगी आपकी यहाँ पे। मैं यहाँ पे देखूंगा गेट, सॉरी स्मॉल में गेट, और गेट के अंदर क्या पास कर दूंगा? यूआरएल वैल्यू, है ना। इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, और इसके अंदर ऐसा भी रहता है यूआरएल इक्वल्स टू यूआरएल वैल्यू, क्योंकि वो आपने पढ़े होंगे ना, क्या बोलते हैं इनको, कुछ जो भी बोलते हैं इनको, इनकी जो वैल्यू रहती है वो आप डिफाइन कर सकते हो इस तरह से एट्रीब्यूट का, है ना, अलग अलग करके, अगर कोई पीछे लिखा हो आगे लिखा हो तो जो भी है। इसको मैं बिना यूआरएल लिख देता हूँ, चलो कंफ्यूजन हटाने के लिए। इस तरह से मैं इस तरह से मैंने लिख दिया, है ना। खुश है अभी अभी के लिए हम लोग URL_value, ठीक। और अब ये क्या करेगा? google.com को रिक्वेस्ट करेगा, और रिक्वेस्ट करने के बाद अगर मेरे को इसका रेस्पॉन्स प्रिंट करना हो, जो भी रेस्पॉन्स है, जो भी सोर्स कोड है HTML का, वो मेरे को प्रिंट करना हो, तो मैं क्या करूंगा? प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, है ना, सिंपल। और यहाँ पे एक आर जो रहेगा ना, आर के पास एक अभी वो आ जाएगा मेथड r.txt या फिर text, सॉरी, है ना। ये मेथड आ जाएगा जिससे ये सोर्स कोड प्रिंट कर देगा पूरा, मतलब इस ये जो एट्रीब्यूट रहता है ना आर के अंदर, r.text, ये जो टेक्स्ट रहता है, इसके अंदर क्या है ना, सारा जितना भी सोर्स कोड अपने को मिला है ना रिक्वेस्ट करने में, वो आता है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं आपके, जैसे r डॉट, ये दिखा रहा है ना मेरे को यहाँ पे नीचे, हिस्ट्री प्लस जो भी, वैसे ये होता नहीं है पर चलो ठीक है, जेसन r.ht स्टेटस कोड रहता है आपका, है ना। स्टेटस कोड दिखाएगा ये पहले, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर देगा PRI। इसके बारे में आप ज्यादा वहां से पढ़ सकते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन से, TXT। इसको जरा क्वाइट सेव करता हूँ मैं, सेव करके एग्जिट। पाइथन 3 से मैंने रन किया इसको, स्क्रिप्ट को। तो मेरे को पहले तो कुछ वार्निंग दे रहा है, बिकॉज मैंने यूआरएल लिब अपनी अपडेट नहीं करी है पाइथन 3 अपडेट करने के बाद, मतलब मॉड्यूल अपडेट नहीं किया मैंने इसका, ठीक है। कुछ तो एरर, वो वार्निंग आई, बस एरर नहीं है। उसके बाद देखो सोर्स कोड आ गया ना सोर्स कोड। तो इस तरह से कुछ आपका, इस तरह से आप कुछ रिक्वेस्ट करते हो। अब मान के चलो इस रिक्वेस्ट करते टाइम पे आपको देना है क्या? एक प्रॉक्सी, मतलब आप प्रॉक्सी के थ्रू फ्लो कराना चाह रहे हो इसको, रिक्वेस्ट को। तो आप क्या करते हो? एक डिक्शनरी बनाते हो, जिसने भी हेडर्स यूज करे होंगे। अच्छा, आप लोगों ने वही नहीं किया है, रिक्वेस्ट नहीं किया, तो हेडर्स किस तरह से आप यूज करोगे?
देखो तो आप ना प्रॉक्सी बनाने के लिए, प्रॉक्सी सेटअप करने के लिए अपने रिक्वेस्ट मॉड्यूल के अंदर, है ना, कि जब मेरी गेट रिक्वेस्ट जाए google.com पे तो प्रॉक्सी के थ्रू होके जाए। तो उस काम को करने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे HTTP, ओके सॉरी, HTTP प्रॉक्सी ना, प्रॉक्सी लिखता हूँ, प्रॉक्सी इक्वल्स टू ये डिक्शनरी बना लेता हूँ एक, हाँ, और वापस से एक ये बना लेता हूँ, कॉमा लगा लेता हूँ बीच में। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा HTTP, ठीक है। इसका मतलब है कि HTTP प्रॉक्सी रहेगी, HTTP की है और इसकी प्रॉक्सी रहेगी ये HTTP:// 27.0.0.1 और उसका 8080, बिकॉज ये बर्फशूट का है ना, तो बर्फशूट के थ्रू मेरे को फ्लो कराना है। और HTTP S और HTTP S:// 127.0.0.1, सॉरी :8080। इस तरह से मैं कुछ डिफाइन करता हूँ प्रॉक्सी को यहाँ पे। शायद मेरे ख्याल सॉक्स 4 को भी इस तरह से करते हैं, सॉक्स 5 को भी इस तरह से करते हैं, बट अभी के लिए दो ले लेते हैं। और कॉमा लगा करके मैं लिखता हूँ PROXIES इक्वल्स टू HTTP प्रॉक्सीज, ठीक है। ये मैं सप्लाई कर देता हूँ इसको कि प्रॉक्सीज इज इक्वल्स टू HTTP_प्रॉक्सीज, और उसके बाद स्टेटस कोड प्रिंट कराता हूँ और r.text प्रिंट कराता हूँ। बट यहाँ पे जो ओके बर्फशूट हटा दिया मैंने, मेरे को बहुत जल्दी रहती है। बर्फशूट में वापस से चालू कर देता हूँ एक बारी। बर्फशूट चालू करने के बाद नेक्स्ट करता हूँ, स्टार्ट अप करता हूँ, और उसके बाद प्रॉक्सी इंटरसेप्ट होना, अच्छा चलो अच्छी बात है। उसके बाद ना अब इसको स्क्रिप्ट को मैं जब चलाऊं तो देखो यहाँ पे अपने आप इसने मेरे को विंडो खोल के दे दी और ये बता रहा है कि गेट रिक्वेस्ट आई है, कहाँ से आई है, यूजर एजेंट। देखो यूजर एजेंट के अंदर लिख रहा है python-request/request वाला वर्जन, जो भी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी हमारी उसका वर्जन 2.28.1। मेरे को आज तक नहीं समझ में आया ये लोग किस तरह से वर्जन डिफाइन करते हैं 2.28.1, ठीक है, बट जो भी है। तो पाइथन रिक्वेस्ट मॉड्यूल से ये आपकी रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, वापस से उसी से आई है। और अब ये ठीक है जो भी है, तो उसको ऐसे सोर्स कोड यहाँ प्रिंट कर दिया। अगर मान के चलो मैं वापस से इसको क्लियर करता हूँ, अच्छा चलो सोर्स कोड नहीं प्रिंट कराते, मैं ना इस बस स्टेटस कोड ही करा लेता हूँ प्रिंट, वो हैंग कराता हूँ इसको, है ना। तो हैंग क्यों करेगा, बिकॉज मैं यहाँ से इंटरसेप्ट फॉरवर्ड नहीं करूंगा ना यहाँ से। तो देखो स्क्रिप्ट को रन करता हूँ, यहाँ पे आया, वापस से इस पे गया, देखो हैंग कर रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, कुछ भी। बाद में सेल में रन करेगा वो बात अलग है, बट जब इंटरसेप्ट में ऑफ कर देता हूँ तो देखो, तो इसने सेल में तो लिखा वो बात अलग है, बट यहाँ पे देखो 200 दिखा दिया, स्टेटस कोड क्या दिखा दिया 200 की, यानी फाउंड, ठीक है। मैं जरा से वापस खोल लेता हूँ, कोई किसी कोई दिक्कत यहाँ पे यहाँ तक। अभी आगे आप लोगों को सेटअप करना किस तरह से करते हैं। अब आपको जिस भी तरह से करना है, मतलब आप किसी फंक्शन के अंदर करना चाहते हो या फिर जैसे क्लास अगर आपने सीख लिया तो क्लासेस के अंदर अगर करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल अपने स्क्रिप्ट अपने एक्सप्लॉइट बनाने के लिए हमेशा याद रखना। जब भी आप एक वेब एक्सप्लॉइट बनाओगे पाइथन के अंदर तो आप रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज करोगे ही करोगे, ठीक है, नहीं तो फिर आपको सॉकेट यूज करना पड़ेगा। और सॉकेट HTTP ट्रैफिक सेंड करने के लिए सॉकेट कोई नहीं यूज करता है, ठीक है। ओके अभी क्लियर नहीं है आपके, ओके यस मैं वापस से बताता हूँ। देखो देखो मैंने क्या किया, इंपोर्ट रिक्वेस्ट किया, एक मॉड्यूल रहता है, एक लाइब्रेरी रहता है यहाँ पे, दूसरी लाइन जो है। और उसके बाद मैंने एक यूआरएल की वैल्यू, एक वेरिएबल लिया जिसका अंदर मैंने कोई भी यूआरएल ले लिया, जैसे http://google.com। तीसरी लाइन में मैंने क्या किया, प्रॉक्सी डिफाइन करी जिसके थ्रू मेरे को ट्रैफिक फ्लो कराना है। मान के चलो कोई HTTP वेबसाइट है, HTTP वेबसाइट है, तो उसके लिए ये HTTP वाली प्रॉक्सी, HTTPS वेबसाइट है तो HTTPS वाली प्रॉक्सी। HTTP प्रॉक्सी जो की लिखी है मैंने, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो HTTP:// 127.0.0.1 क्यों रहेगी, बिकॉज ये वर्कशीट का लिसनर है। और सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, बस HTTP की जगह HTTPS आ जाएगा, है ना। ऐसे सॉक्स 4 सॉक्स 5 के लिए भी होता है, बट उसकी जरूरत है नहीं अपने को अभी।
उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने क्या किया कि रिक्वेस्ट डॉट गेट, और उसके बाद एक यूआरएल की वैल्यू यहाँ पे दी, वेरिएबल की वैल्यू दी, यूआरएल वेरिएबल की वैल्यू दी, मतलब जो भी मेरे को सर्व करना है ना, पहला आर्गुमेंट ये दिया मैंने इसमें, और कॉमा लगा करके लिखा कि प्रॉक्सीज इक्वल्स टू एचटीटीपी प्रॉक्सीज। ठीक है, प्रॉक्सीज जो है यहाँ पे इस गेट के अंदर या पोस्ट के अंदर जितने भी मेथड रहते हैं यहाँ पे, गेट के अंदर पोस्ट के अंदर, ये प्रॉक्सीज जो है इसमें डिफाइन करता है डिक्शनरी, जो कि ये है, कर दी हम लोगों ने ऊपर इस वेरिएबल के अंदर एच टी प्रॉक्सीज के अंदर। और एच टी प्रॉक्सीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रॉक्सीज इक्वल्स टू एच टी पी अंडर स्कोर प्रॉक्सीज। ठीक है, ये चीज मैंने लिख दिया यहाँ पे। और फिर मैं लिख रहा हूँ कि प्रिंट आर डॉट स्टेटस कोड, यानी अब जो भी रिक्वेस्ट हम लोगों ने किया है प्रॉक्सीज के थ्रू आई है, जो भी रिक्वेस्ट हमारी गई है आई है, उसका स्टेटस कोड प्रिंट कर दो यहाँ पे। सिंपल इतना सा लॉजिक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, बस प्रॉक्सीज के थ्रू मैंने फ्लो कराया अपने ट्रैफिक को। अपनी जो रिक्वेस्ट है मेरी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, पहले प्रॉक्सीज पे जाएगी जो कि ये है बर्फ स्वीट, यानी बर्फ स्वीट पे कैसे आ रहा है ट्रैफिक, इसके थ्रू जब फ्लो हो रहा है तब आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है इन दो लाइन्स के अंदर, है ना। और बर्फ शीट और बर्फ शीट पे जा कैसे रहा है, इसी तरह से जा रहा है, और वहां से आ कैसे रहा है, उन्हीं प्रॉक्सीज प्रॉक्सीज के थ्रू आ रहा है। ठीक है, वो बात अलग है कि ना जो प्रॉक्सीज होती है ना तुम्हारी, वो बाय सॉरी बर्फ शीट जो रहता है आपको बाय डिफॉल्ट ना, वो जो रेस्पॉन्स रहता है उसको इंटरसेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो ज्यादातर नहीं करते, ज्यादातर प्रॉक्सी सर्वर नहीं करते इंटरसेप्ट, अगर कोई केसेस है तो क्या रहेगा ना, अगर आपको करना रहता है ना, तो ऐसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे इसको सेव करके एग्जिट करता हूँ, ये हिस्ट्री के अंदर राइट हो गया, तो देखो यहाँ पे लिखा आता है राइट क्लिक करने पे कि डू इंटरसेप्ट रेस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट। तब मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा ना, तो ये देखो रेस्पॉन्स मेरे को दिखाता है, देखो यहाँ लिख रहा है रेस्पॉन्स फ्रॉम http://google.com:80। तो ये काम भी आप कर सकते हो, नई चीज अगर आपको सीखने को मिली हो तो। ठीक है, अच्छा किस 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 समझ में आ गया प्लीज बता दो, नहीं तो वापस से रिपीट करूं मैं। ओके अमित। ठीक है, देखो क्या हुआ, क्या किया कि मेरे को ना अब पाइथन के अंदर, जो हम लोगों ने पाइथन पढ़ी है ना, उसके अंदर मेरे को एक रिक्वेस्ट करना है http://google.com को। ठीक है, वहां पे हम लोग एक मॉड्यूल यूज करते हैं हम लोग जिसका नाम है रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं जरा खोल लेता हूँ, ये देखो ये ऊपर जो नाम दिखाई दे रहा है ना, ये रिक्वेस्ट, ये मॉड्यूल है आपका, इसका यूज करते हैं हम लोग। और इसके अंदर मैंने क्या किया, इस फाइल के अंदर एक यूआरएल वैल्यू स्टोर कर ली एक वेरिएबल में, और प्रॉक्सीज की एक डायरेक्टरी सॉरी डिक्शनरी बना ली मैंने। उस डिक्शनरी के अंदर की रहती है और वैल्यू रहती है, आप सबको मालूम है की और वैल्यू से बनता है डिक्शनरी। उस डिक्शनरी के अंदर जो की रही ना, एक एचटीटीपी के लिए ये वाली प्रॉक्सी डिफाइन कर दी मैंने, जो कि अल्टीमेटली बर्डशूट पे पॉइंट कर रही है। एचटीटीपी के लिए ये करती है, एचटीटीपीएस के लिए ये करती है, सॉक्स 4 सॉक्स 5 के लिए भी हम लोग कर सकते थे जो प्रॉक्सी टाइप रहते हैं, बट अपने को जरूरत है नहीं। ठीक है, तो एच टी टी पी जो प्रॉक्सी रहेगी वो क्या रहेगी, एच टी टी पी कॉलन स्लैश स्लैश 127.0.0.1 कॉलन 8080, क्योंकि यहाँ पे वो लिसन कर रहा है आपका वर्ड फील्ड। ठीक है, उसका नेक्स्ट ये यही चीज है, सेम चीज है आपकी एच टी टी पी एस कॉलन स्लैश स्लैश 127.0.0.1। मैं बार बार इस चीज बोल रहा हूँ ना, तो मेरे को खुद को ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कथा वथा पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 127.0.0.1 8080 दिख रहा है आपको, यहीं पे लिसन कर रहा है, तो यहीं से जा रहे हैं जितना भी ट्रैफिक है, यहीं इधर ही भेज रहे हैं हम लोग बर्ड फीड। तो हम लोगों ने इसलिए इसको ऐसे डिक्शनरी में हाँ डिक्शनरी में हम लोगों ने लिखा है। उसका लिखा आर इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल वैल्यू कॉमा प्रॉक्सीज इक्वल्स टू एचटीटीपी प्रॉक्सीज, यूआरएल वैल्यू कॉमा प्रॉक्सीज इक्वल्स टू एचटीटीपी प्रॉक्सी। तो इसमें जो पहला ये जो आर्ग्यूमेंट मैंने दिया इस मेथड के अंदर, क्योंकि मेरे को गेट रिक्वेस्ट करनी, तो मैंने क्या लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट, है ना, ये जो लाइब्रेरी है रिक्वेस्ट, उसका डॉट गेट, और इसको वैसे मैं वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ जो कि आ रहा है हमारा। अब रिक्वेस्ट डॉट गेट और उसके बाद जो पहला एट्रीब्यूट दिया मेरा यूआरएल अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, ये क्या चीज कंटेन कर रहा है, यूआरएल, यानी http google.com, है ना, ये उसका एड्रेस कंटेन करके रख रहा है google.com पर, तो google.com को ये सर्व करेगा। और अच्छा यहाँ हमेशा याद रखना कि जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो ये स्कीम लगाना जरूरी है http। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो ना google.com, तो काम नहीं करेगा वो, कल तो कर जाएगा आपका काम, ये नहीं काम नहीं करेगा आपका। ठीक है,
और उसके बाद कॉमा लगा के मैंने लिखा प्रॉक्सीज इक्वल्स टू, इसी के अंदर, इसके अंदर एक प्रॉक्सीज नाम का एक एट्रीब्यूट रहता है, उसकी वैल्यू मैंने क्या असाइन कर दी, ये डिक्शनरी। इस डिक्शनरी की मदद से ये बता देगा कि अब इसके थ्रू आपको फ्लो कराना है। बाय डिफॉल्ट नन रहता है आपका प्रॉक्सीज की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद मैं इसका सोर्स कोड, सॉरी स्टेटस कोड प्रिंट करा दे रहा, 200 आया रेस्पॉन्स की, क्या है 302 आया कि क्या चीज आई, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज असाइन कर डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे मेरे को 302 रिडायरेक्ट नहीं चाहिए यहाँ पे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अलाउ रिडायरेक्ट्स इक्वल्स टू फॉल्स, ऐसा कुछ रहता है। इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ और यहाँ पे 200 लिख के आता है, ठीक है? यानी स्टेटस कोड आपका 200 है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ, तो ये मेरे को यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है इंटरसेप्ट होती हुई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? बिकॉज इसी का एड्रेस, इसी जो बर्डफीड लिसनर है, इसी का एड्रेस हमने वहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जब भी आप एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट कर रहे हो। अभी सही है अमित, या फिर वापस से एक और बताऊं? ठीक, ओके, ठीक है। काफी लोगों को समझ में आ गई ये चीज कि प्रॉक्सीज किस तरह से काम करती हैं। एक बस प्रॉक्सी चेंज रह गया आप लोगों का। प्रॉक्सी चेंज में देख के बताऊंगा आप लोगों को, पता नहीं क्या दिक्कत दे रहा है मेरे सिस्टम के अंदर, वैसे काम कर जाना चाहिए था इतने में, बट देखते हैं हम लोग। बट उसके अलावा भी बहुत सारी, मतलब अभी ये तो सारा नेटवर्किंग का हो गया। और चलो कल जो नेटवर्किंग का आगे मैं कल करा दूंगा आप लोगों को, बट थोड़ा सा सीखा कर लो, थोड़ा सा और झेल लो मेरे को, 15-20 मिनट हो जाए तो आप लोग, ठीक है। तो मैं आप लिखता हूँ, ये जो था जितना भी नेटवर्किंग का था, अब सी का मैं चालू कर रहा हूँ, थोड़ा सा झेल लो बस। सी में ना मेमोरी का कंसेप्ट थोड़ा सा, ओके यस, मैं भी देखता हूँ इसको, हो सकता है हमारे हमसे कोई गलती हो रही हो। जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना उसके अंदर हो सकता है कोई गलती गलती हो रही हो, तो देखते हैं उसको। बट उससे पहले उसके बाद ये देखते हैं हम लोग, सी का एक टॉपिक है हमारा मेमोरी, कि मेमोरी किस तरह से काम किस तरह से करता है। मेमोरी हमारी जो लो लेवल पे होता है, मतलब जितना भी ऐप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, थोड़ा सा मैं थ्योरी थ्योरी बता देता हूँ इसका। जितना भी आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, जैसे आपने रन किया ना ये पाइथन डॉट पी वाई, अब ये किस तरह से रन हुआ, मेमोरी किस तरह से मिली, कहाँ स्टैक बना, कहाँ हीप बना, कहाँ कौन सी चीज हुई आपकी, है ना। तो वो सारी चीजें हैं जो अपने को पढ़नी रहती हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लो लेवल पे लेके जा रहा हूँ आप लोगों को मैं। देखो, शायद आप लोग बीटेक बीटेक में ऑलरेडी बीटेक बीसीए में पढ़ चुके होंगे इस चीज को, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी वो प्लीज पढ़ लो। देखो, हमारे पास ना बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, मैंने बताया भी था आपको पहले, जैसे CHR, इंट, फ्लोट एंड WUBLE, है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं हमारे पास, बहुत सारे, मतलब लिटरली बहुत सारे होते हैं हमारे पास। इनका ना एक साइज रहता है, इनका क्या रहता है, एक साइज रहता है। जैसे CHAR है ना हमारे पास, तो CHAR का जो साइज रहेगा रहेगा 1 बाइट। मान के चलो, मान के क्या चलो, GCC के अंदर यही रहता है आपका। कंपाइलर पे डिपेंड करता है ना, कंपाइलर डिपेंडेंट होता है साइज आपका। बट GCC हम लोग ज्यादातर लोग यूज करते हैं, तो इसका क्या रहेगा हमारा, 1 बाइट रहेगा। और हो सकता है 2 बाइट भी हो जाए अगर, और कोई शायद क्लैंग हो तो मालूम नहीं मेरे को। और इंट जो रहता है इसका शायद मेरे ख्याल से 4 बाइट्स रहता है ना। फ्लोट का भी शायद इतना ही रहता है, डबल का भी इतना ही रहता है। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पे कुछ है नहीं एक्चुअली, बट ना हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभार ज्यादा एक मेमोरी असाइन कर देते हैं किसी चीज को। जैसे अगर मैंने वेरिएबल बनाया ना स्टोर करने के लिए, स्टोर करने के लिए रोल नंबर, एक रोल नंबर स्टोर करने के लिए मैंने कोई वेरिएबल बनाया, तो मैं उसको इंट में असाइन कर देता हूँ, मतलब इंट असाइन कर देता हूँ उसको, उसके लिए इंट का साइज असाइन कर देता हूँ। अब इंट का साइज होता है आपका 4 बाइट्स, है ना। और 4 बाइट्स का मतलब हो गया कि कितने कितने नंबर्स हो गए 4 बाइट्स का मतलब, फिर यहाँ पे देख लेते हैं, 4 बाइट्स मैक्स वैल्यू। तो 4 बाइट्स की जो मैक्स वैल्यू होगी ना वो ये होगी कि जितना भी है ये पता नहीं, अ, मैं इसको ऐसे करता हूँ कुछ, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जो भी है, ठीक है। तो काफी ज्यादा हो गया ना, इतने रोल नंबर्स तो होंगे नहीं ना, इतने तो कुल मिला के स्टूडेंट्स होंगे आपके यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर या फिर स्कूल के अंदर, है ना, जो भी है। इतने तो सारे कुल मिला के टोटल स्टूडेंट्स होंगे। तो इसका काम कितने से हो सकता था कि यार बस 255 लोगों से हो जाए, है ना। इतनी तो क्लास में लोग रहेंगे, इतना तो सीट भी नहीं रहता है, तो 128 से हो जाए। तो हम लोग उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, CHAR का यूज कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते, बट ये जो कंसेप्ट है ना, ये डेवलपर्स को नहीं सिखाया जाता है। ये जो चीज है ये डेवलपर्स
उनको नहीं बताई जाती है। उनको बस इतना बताया जाता है डेटा टाइप रहता है, आप उनको सिक्योर कोडिंग कभी सिखाई नहीं गई है। ठीक है, ये सिक्योर कोडिंग का कंसेप्ट है आपका। अगर सिखाई गई है तो अच्छी बात है, बट ये जो है सिक्योर कोडिंग का कंसेप्ट है आपका, ये चीज सीख लेनी चाहिए। क्या है, जब भी आप अच्छा, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे बड़े बड़े, जैसे आप गेम वेम खेल रहे हो ना, तो उसमें एक बहुत छोटा सा जो वेरिएबल है, बना रहे हो आप गेम बना रहे हो कोई, तो बहुत छोटा सा जो वेरिएबल है जिसको हमने ज्यादा कुछ मेमोरी असाइन की है, तो वो बहुत सारा लैग क्रिएट कर सकता है आपका। वैसे मैंने कभी गेम डेवलपमेंट में ट्राई तो किया नहीं है, एक दो बारी यूनिटी बस इंस्टॉल मारा था, उसको डिलीट कर दिया था क्योंकि चला नहीं था मेरे लैपटॉप पे। तो बस वही चीज है कि ना, आप छोटे से एक वेरिएबल का साइज ज्यादा बढ़ाने पे ना एक गेम को पूरे को लैग करवा दे रहे हो, हैंग कर रहा है पूरा आपका लैपटॉप। तो उस चीज को बचने के लिए ना हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आप यार थोड़ा सा कम असाइन करें, जितना जरूरत है एक वेरिएबल को उतना ही असाइन करें। है ना, रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेकर के 255 तक कर जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो हम कैरेक्टर कर सकते हैं, मान के चलो। अ, चलो कोई फाइल बना ही लेता है, nvim कोड डॉट सी। इसके अंदर लिखता हूँ मैं इंक्लूड stdio डॉट एच एच, एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं void main, है ना, और यहाँ लिखता हूँ मैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी। पॉइंटर्स का भी कंसेप्ट है इसके अंदर। यहाँ पे लिखता हूँ ए को मैं डिफाइन कर लेता हूँ ऊपर कि इंट ए इक्वल्स टू 1। अब मेरे को कोई ये बताओ कि मेरे को ये इंट बनाने की जरूरत पड़ी क्या यहाँ पे, मेरे को यहाँ ये इंट बनाने की जरूरत पड़ी क्या, जब मेरे को 1 ही स्टोर कराना है तो मैं यार, हो सकता है यार मैं थोड़ा और छोटा कर दूं इसको, CHR कर दूं, कैरेक्टर बना दो इसको, क्योंकि छोटा रहता है ना इसका साइज कैरेक्टर का, इसको ये बना दूं मैं, ब्रो क्या जरूरत पड़ रही है 1 स्टोर करने के लिए। छोटी मतलब इतना बड़ा कोई इशू भी नहीं है ये, बट फिर भी काफी अगर जितना बड़ा प्रोग्राम होगा ना आपका, उतना बड़ा आपके लिए इशू होगा ये। अभी कुछ प्रोग्राम है ही नहीं है, तो ये मेरे लिए कोई इशू है नहीं। मैं आप लिखता हूँ -o डॉट स्लैश कोड, जिससे कोड के अंदर सेव हो जाए, तो कोड को मैं जब रन करता हूँ यहाँ पे, तो इसने मेरे को बता दिया 1। यहाँ पे देखो छोटा सा ये जो दिख रहा है आप लोगों को, है ना, हाईलाइट जो मैंने किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 दिखा दिया इसने। अच्छा, क्या होता है सी के अंदर जब हम इसके आगे लिख देते हैं M%, और एक काम करते हैं डी की जगह लगा देते हैं एक्स। ठीक है, एक्स जो है हेक्स में दिखाता है नंबर को, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना 16 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और एट द रेट ये हटा देता हूँ, M% हटा देता हूँ, परसेंटाइल एक्स फॉर्मेट स्ट्रिंग दिया है और एक की जगह 16 लिख दिया है मैंने, और इसको रन करता हूँ सेव करके, सेमीकोलन डॉट स्लैश कोड, एक न्यू लाइन में लगा देता हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। देखो, तो ये क्या दे रहा है रिजल्ट में 10, ये हेक्स में 10 है आपका, ये क्या है हेक्स में 10 है आपका। और थोड़ा सा और अच्छे से आउटपुट चाहिए ना, इसका मतलब हेक्स में ही है, तो मैं परसेंटाइल एक्स के ना परसेंटाइल पी लगा लेता हूँ, जिससे क्या होता है ना कि इस तरह से कुछ आउटपुट 0x10। इसका मतलब ये है कि ना ये एक तरह से पॉइंटर पॉइंटर वैल्यू वैल्यू देता है मेरे को, मतलब कुल मिला के आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ यार ये हेक्स वैल्यू है, क्योंकि इस तरह से रहती है आपकी हेक्स वैल्यू की 0x10 0x20। हेक्स 10 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ना, मैं दिखा देता हूँ आपको पाइथन इंटरप्रेटर खोल करके, पाइथन पाइथन 3 मैंने खोला, यहाँ पे लिखा 0x10, तो ये देखो मैं क्या क्या दिखा रहा है मेरे को 16। इसका मतलब ये कि इसकी जो वैल्यू है 16 है। ये मैंने किया, मान के चलो मैं आप लिखता हूँ परसेंटाइल एक्स, अगर ये काम कर जाए तो, या फिर शायद मेरे ख्याल से वो करना पड़ता है, चलो देखते हैं। हाँ देखो, तो जब मैंने यहाँ पे परसेंटाइल ए लिखा, देखो तो इसको मैं काम करता हूँ, इधर खोल लेता हूँ mp स्लैश एन स्लैश कुछ तो था वो, मेरे को मालूम नहीं, प्रॉक्सी था एन। अच्छा चलो, इधर ये खुल रहा है, इधर मैं इसका एग्जीक्यूशन करता हूँ, कोड डॉट सॉरी डॉट स्लैश कोड करता हूँ, रिजल्ट क्या बता रहा है कि 0x7ff C0 4f CF A9F। ये जो आपको चीज दिख रही है ना, इसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। अभी धीरे धीरे करके जाएंगे और भी सारी चीजों को पढ़ेंगे, बट इस ये जो चीज आपको दिख रही है ना, इसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। इसी मेमोरी एड्रेस के अंदर ना ये आपका स्टोर्ड रहता है। क्या स्टोर्ड रहता है, ये जो वैल्यू है आपकी जो 16 है, इसी मेमोरी एड्रेस में आपका स्टोर्ड रहता है।
समझे? और मेमोरी एड्रेसेस के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक यार किसी प्रोग्राम को मेमोरी मिली, है ना, और कितनी मेमोरी मिली। ठीक है, तो वो चीज आप कहाँ देख, अच्छा किसी को कोई गैस कर सकता है कि ये जो मेमोरी मेमोरी है, हम लोग कितनी किसी प्रोग्राम को, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है डॉट स्लैश कोड, उसको अ, उसका जो मेमोरी है उसको कितनी मेमोरी असाइन की गई, या फिर कहाँ से कहाँ तक मेमोरी असाइन की गई, ऐसे इस एड्रेस से लेके उस एड्रेस तक असाइन की गई है ना। तो इसका जो रिजल्ट है हम लोग कहाँ देख सकते हैं, किस कोई गैस कर सकता है? मैं बता चुका हूँ आप लोगों को बहुत बार ये चीज। कोई भी जल्दी से गैस कर दो प्लीज। मैं ये पूछ रहा कि, एक बार दोबारा बोलना सर, हाँ मैं ये बोल रहा कि ये जो मेमोरी एड्रेस दिख रहा है ना यहाँ पे, तो जैसे ये डॉट स्लैश मैंने कोड रन किया, ये डॉट स्लैश मैंने कोड रन किया, अब ये डॉट स्लैश जब कोड रन हुआ तो एक छोटे से टाइम के लिए इसको कितनी मेमोरी कहाँ मिली, है ना, कहाँ पे मेमोरी मिली, कहाँ से लेके कहाँ तक मिली, उस मेमोरी की जो डिटेल्स है, मेमोरी की जो इन्फॉर्मेशन है, वो मैं कहाँ पता कर सकता हूँ? मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस चीज के बारे में आप लोगों को, बहुत बार उस डायरेक्टरी के अंदर मैं जा चुका हूँ। इवेंट लॉग्स में नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोसेस एंड, हाँ प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस का जो ओके क्या, ओके प्रॉक, हाँ बिल्कुल सही। तो जो प्रॉक डायरेक्टरी है ना हमारी, उसके अंदर मैं जाकर के देख सकता हूँ, जैसे मैं किसी और डायरेक्टरी का दिखाई दूँ, सॉरी किसी और प्रोसेस का दिखाई दूँ, जैसे प्रोसेस, यहाँ पे मैं लिस्ट कर लेता हूँ, जैसे कोई भी यहाँ से प्रोसेस आईडी उठा लेता हूँ, एलएस के जैसे ये उठा लेता हूँ, पता नहीं अच्छा चलो इसको उठा लेता हूँ, थोड़ी हाई उसको उठाना, जैसे क्या ना दिक्कत ना हो। चलो इसी को उठा लेते हैं 28, ये जो भी मैंने हाईलाइट किया। यहाँ पे जाते हैं स्लैश प्रॉक स्लैश ये, ओके खत्म भी हो गई इतनी जल्दी। इसको उठा लेते चलो, ओके ये भी खत्म हो गई। कुछ टाइम के लिए बन रही है कुछ, चलो ठीक है कुछ छोटा ही उठा लेते हैं, जैसे 2 to 4 उठा लेते हैं। ठीक है, तो 2 to 4 के अंदर हम आ गए। हम कहाँ पे इस टाइम पे प्रॉक स्लैश 2 to 4 के अंदर है। इस इस प्रोसेस आईडी के अंदर अपने को एक फाइल मिल रही है, इस डायरेक्टरी के अंदर अपने को एक फाइल मिलेगी, है ना। जरा देखते हैं क्या रहता है वो, कैट मैप्स रहता है, ये देख लेते हैं एक बार जरा। टाइम तो मेरे को भी काफी हो गया यहाँ पे आए हुए। मैप्स ही होता है, तो सॉरी, चलो कुछ दूसरी प्रोसेस के अंदर जाके देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे पी आई डी ऑफ विम कर लेते हैं, एन विम सॉरी, एन विम कर लेते हैं। ये मेरे को मिली 28550550, यहाँ पे लिखता हूँ सी डी प्रॉक्सलेस ये, और इसमें मैं मैप्स को कर लेता हूँ। तो इसमें मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो ये देखो ऊपर से, तो इस डायरेक्टरी के अंदर मैंने जो मैप्स करके जो फाइल है इसको मैंने कैट किया, तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रीड की परमिशन है, और आई गेस इसका मैं भूल रहा हूँ ये क्या चीज होती है, शायद ये शेयरेबल, नॉट शेयरेबल स्पेस होता है कि इसको शेयर नहीं कर सकता कोई भी प्रोग्राम दूसरा, तो इसलिए हाइफन ये पी रहता है यहाँ पे एंड में, बट और बता दूंगा आप लोगों को पढ़ करके खुद। ठीक है, तो ये दिख रहा है जितना भी इंफॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ कौन हीप कहाँ से कहाँ तक असाइन है, देखो हीप का एड्रेस दिख रहा है कि या इस एड्रेस से लेके इस एड्रेस तक असाइन है आपका हीप। यहाँ पे रीड राइट की परमिशन इस जगह पे है, इस मेमोरी में, इस एक बाइनरी की प्रोसेस में जो वर्चुअल मेमोरी असाइन हुई है ना इसको रेम के अंदर, उस रेम के अंदर यहाँ पे आप सिर्फ रीड कर सकते हो और इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ना कि राइट कर सकते हो यहाँ पे। अगर यहाँ पे राइट कर सकते हो आप, राइट की परमिशन यहाँ पे है, इस एड्रेस से लेके इस एड्रेस तक यहाँ पे आप राइट कर सकते हो इजीली। तो ये चीज मेरे को कैसे मालूम चलती है, यहाँ से इस मैप्स की मदद से, मैप्स। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है आपका। तो आप जब भी कोई कोड रन कर रहे हो ना इस तरह से, सॉरी हटा देता हूँ, कोड रन करता हूँ, ओके सॉरी, वापस से टेम्प स्लैश प्रॉक्सी एंड देन कोड। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ना यहाँ पे, ये 0 into 44F है ना, वैसे तो ये जो बार बार डिफरेंट वैल्यू ASLR की मदद से आ रही है, मैं बाद में बताऊंगा इसको क्या होता है, बट ये जो भी रिजल्ट आ रहा है ना आपका, 0x7FFF, 0DF, 0445F, और जो भी नीचे वाली जो भी वैल्यू है यहाँ पे,
ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, इसी के अंदर आपका ये वेरिएबल स्टोर्ड है। और ये जो मेमोरी है ना आपकी, यहाँ पे राइट की परमिशन होगी, क्योंकि अच्छा ठीक है, नहीं भी हो सकती है, बिकॉज ये मैंने यहाँ पे, अच्छा मैंने फाइनल नहीं बनाया ना, तो होगी। अगर बाई डिफॉल्ट फाइनल नहीं बनाता है ना आपका कंपाइलर इसको, तो यहाँ पे राइट की परमिशन होगी इस एड्रेस पे, ठीक है। किसी किसी एड्रेस पे नहीं भी होगी, बट कहने का बस सेंस इतना ही है कि यहाँ पे स्टोर्ड है आपका ये 16 जो है इस एड्रेस पे। और ये जो एड्रेस दिख रहा है आपको, ये आपकी मेमोरी में से ही एक है, मतलब रैम में ही है। एक वर्चुअल मेमोरी एड्रेस है ये आपका, आपके रैम से लिया गया है एक जगह, वहां पे वहां उस जगह को ये पॉइंट कर रहा है, वहां पे आपका 16 स्टोर्ड है। 16 वैसे एक्चुअल में पता है कैसे स्टोर्ड है, 101010 करके इस तरह से स्टोर्ड है आपका, ठीक है। और ये जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस भी आपका ना 101010 कुछ इस तरीके का, ये हेक्स में लिखा हुआ है। हेक्स को किस में चेंज कर सकते हैं हम, डेसिमल में, और किस में चेंज कर सकते हैं, बाइनरी के अंदर भी चेंज कर सकते हैं भाई, ये तो नंबरिंग सिस्टम है ना। तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी, इसलिए हम लोग हेक्स में लिखते हैं, और हेक्स में आदत डाल लेना पढ़ने की, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कुछ काम करता है आपका ये। और ज्यादा इसके बारे में हम लोग कल पढ़ लेंगे, जो मेमोरी का है, और प्रॉक्सी चेंज के बारे में, और सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। पाइथन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद सी के अंदर हो सकेगा तो जाएंगे, ठीक है। बट सीखनी तो दोनों ही चीजें भाई आप लोगों को। और सी एच मोड से परमिशन दे सकते, अच्छा ये चीज आप ट्राई करना अभिषेक, नागर, बिकॉज ना आप सी एच मोड की मदद से ना, आप पता क्या करते हो सी एच मोड की मदद से, सी एच मोड की मदद से आप एक बाइनरी को एग्जीक्यूटेबल बनाते हो। बाइनरी कहाँ पे स्टोर्ड रहती है आपकी, एस टी डी क्या, हाँ हाँ, ओके ओके, हेडर्स फाइल के बारे में चलो ठीक है, आपका क्वेश्चन मैं कल बता दूंगा मोहित, कि हेडर्स फाइल के अंदर क्या होता है। बट ना ये अगर आपको छोटा सा, अगर आपको वो चाहिए ना रेफरेंस चाहिए, तो मैं छोटी सी चीज बताता हूँ आप लोगों को, आपको मोहित, कि ना जो एस टी डी, जो जितनी भी हेडर्स फाइल्स होती है ना, उनके अंदर डेफिनेशंस होती हैं, मैक्रो और वो सारी चीजें होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं बेसिकली। जैसे अगर आप लिखोगे ना कोई फंक्शन, जैसे मान के चलो मैंने लिखा एक फंक्शन बनाया आपने, मेन डॉट सी के अंदर एक फंक्शन बनाया ना, मैं जैसे डांस करने का, तो जो वॉइड डांस है ना, उसका डेफिनेशन वहां रहेगा, यानी सिर्फ इतना लिखा रहेगा वॉइड डांस। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन आप वहां करोगे मेन डॉट सी के अंदर। तो अगर आप किसी भी प्रोग्राम का, अगर आपको स्ट्रक्चर पता करना हो ना, तो हमेशा डॉट एच फाइल होती है ना, सी के अंदर कोई प्रोग्राम रिटर्न किया गया हो, कोई प्रोजेक्ट रिटर्न किया गया हो, तो सबसे पहले एच फाइल पढ़ना, उसके अंदर आपको फंक्शन डेफिनेशन मिलेंगे आपको। तो इतना रहता है, बाकी मैं कल आपको करके दिखा दूंगा थोड़ा सा। और आप मेरा ना सी के अंदर कोई प्रोजेक्ट हो ना गिटहब पे, तो उसको चेकआउट कर लेना, मैं ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनाता। यूजर मेड हेडर फाइल, हाँ वो उसी के बारे में बताया मैंने भी जस्ट, कि आप उसके अंदर फंक्शंस और वो मैक्रो और वो सारी चीज डिफाइन करते हो। एक बार थोड़ा सा आप मेरा वो गिटहब का वो चेक कर लेना, क्या बोलते हैं, रिपो है, जितनी भी हैं, उनमें से कोई सी का प्रोजेक्ट होगा, लॉकी है, हाँ लॉकी है, उसको चेक कर लेना, उसमें मैंने इसी तरह से कुछ डिफाइन किया है जितनी भी अ, हाँ हेडर फाइल क्यों नहीं चेंज किया जा सकता, फिर वो काम ना करे वो बात अलग है, प्रोग्राम हमारा, बट किया जा सकता है। आप एस टी डी डॉट आई ओ, एस टी डी आई ओ डॉट एच को चेंज कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। और करते भी हैं हैकर्स, कैसे कैसे करते हैं वो लोग, एक्सप्लॉइट करने के लिए करते हैं। एक्सप्लॉइट किस तरह से करते हैं, जैसे मान के चलो आपका प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ की अंदर ना कुछ फंक्शंस, और हम लोगों ने लिखा हुआ है कि राइट की सिस्कॉल लगेगी और ये लगेगा वो लगेगा, अच्छी बात है। बट हम एस टी डी आई ओ डॉट एच के अंदर हम लोग ये लिख देते हैं ना कि अब इस प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर ना एक एक चीज रन करेगी, जो कि हमारी सिस्टम की कमांड होगी, जो कि होगा रिवर्स, समझ लो। तो इस तरह से हम लोग एक्सप्लॉइट कर देते हैं, अगर अपने को राइट की परमिशन मिल जाए, किसी तरह से राइट करने का एक्सेस मिल जाए अपने को किसी ऐसी अच्छी खासी लाइब्रेरी फाइल के अंदर, ये तो आपका प्रिविलेज एक्सलेशन का भी वेक्टर बन जाता है कभी कभार। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो फिर एंड करते हैं हम लोग। ओके।
ओके, बता सकते हो कि कैसे का चेंज करें हेडर फाइल? ओके, तो इसके बारे में आगे हम लोग बात कर सकते हैं, बिकॉज हेडर्स फाइल को चेंज करना इतना इजी है नहीं अभी के लिए, कि ऐसे 2 मिनट के अंदर हम लोगों ने चेंज कर दिया। हालांकि हम ऐसे कोई वेरिएबल वेरिएबल तो कर सकते हैं, जो मैक्रो वैक्रो रहते हैं उसको तो वैल्यू तो चेंज कर ही सकते हैं, बट कोई बड़ी जैसे रिवर्सल अगर आपको लेना है तो उसके लिए तो थोड़ा सा टाइम लगता है, पूरी पूरी वो लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वहाँ पे मेरे को, उसको किसी तो और दिन बता देंगे अमित। बट यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, बट ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने पूछे ना मेरे से, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब ये एक अटैक वेक्टर है, इसको मैं सिखाऊंगा जरूर आप लोगों को। तो बट यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लो प्लीज, नहीं तो फिर एंड करते हैं सेशन को। ठीक है, तो फिर थैंक यू, और bye। चलो ठीक है, बाय।